हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिससे वर्ल्ड वाइड हज़ारों लाखों लोग पीड़ित हैं और अगर हाई ब्लड प्रेशर का सही तरीके से इलाज ना किया जाए या इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी समस्या हमारे सामने आ सकती है। हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके ये कुछ मिनट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर क्या है और ये क्यों होता है, और इसे समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आपने कभी वाटर मोटर देखी है, यानी कि पानी की मोटर? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो चलिए बताइए, क्या आपने कभी वाटर मोटर देखी है? बेशक देखी होगी। क्या काम होता है उसका? पानी को पंप करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। लेकिन मोटर तो सिर्फ पंप करने का काम करती है, उसको पानी को ट्रैवल कराने का, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम तो पाइप्स करते हैं। तो क्या आपने कभी चलती हुई मोटर के पाइप को दबाया है? अगर नहीं दबाया तो दबा के देखिएगा। जहाँ पर भी आप उस पाइप को दबाएंगे वहाँ पर आपको प्रेशर फील होगा। ये इस वजह से क्योंकि पानी बहने की कोशिश कर रहा है और आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। तो पाइप को भी वहाँ मशक्क़त करनी पड़ रही है कि वो अपने आप को वापस उसी साइज़ में लेके आए, और मोटर को भी वहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ रही है कि वो पानी को जैसे तैसे यहाँ से उस पार पहुँचा दे जहाँ आपने दबाया हुआ है। तो इस पानी की रुकावट की वजह से पाइप और मोटर दोनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल का हाई ब्लड प्रेशर से क्या कनेक्शन हुआ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर भी एक मोटर है और बहुत सारे पाइप्स हैं। मोटर क्या है? हमारा हार्ट, और पाइप्स क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नलियाँ, यानी कि नसें। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और नसों के अंदर खून बहता है पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन क्या होता है, जब नसों को कहीं दबाव मिलता है, यानी कि या तो नसें सिकुड़ी हो जाती है या फिर उनके अंदर कुछ डिपॉजिट्स जम जाता है, यानी कि कुछ फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स अंदर जाके नसों के अंदर जम जाते हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, खून का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, और खून के रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से क्या करता है, खून को तो निकलना है, जितना अमाउंट में खून है तो इस रास्ते से जो भी कोई नस है वहाँ से तो निकलना है उसे। लेकिन रास्ता या तो सिकुड़ा हो चुका है या फिर ब्लॉक हो चुका है, तो खून क्या है, प्रेशर डाल रहा है वहाँ पे, उन नसों के अंदर प्रेशर डाल रहा है। जैसे आपको प्रेशर यहाँ पे फिंगर में फील हो रहा था, वैसे अब नसों में, हर एक नस में प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि वो खून निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको कम रास्ता मिल रहा है, तो वो नसों को प्रेशर डालते हुए निकल रहा है, और इसे ही बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिन्हें अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कभी नहीं होगी। इसमें से सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि हमें खाने में नमक की मात्रा कम लेनी है। ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक छिपा है। नमक जो हम खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, और अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी में सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है, और अगर सोडियम का अमाउंट बॉडी में अगर बढ़ेगा तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ेगा। वाटर रिटेंशन का मतलब कि हमारे खून में पानी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ने लगेगा और खून का वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, कि बॉडी में जितना खून चाहिए उससे ज़्यादा अगर बॉडी में खून हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ज़्यादा अमाउंट में खून घूमेगा हमारी बॉडी में। इससे क्या होगा, खून की जो नलियां हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से। जैसे कि एक पाइप में अगर हम ज़्यादा पानी का प्रेशर रखें तो पाइप की जो दीवारें हैं या तो वो तड़कने लगती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर हम नमक ज़्यादा खाएंगे तो हमारी जो बॉडी में नसें हैं उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और उस कंडीशन को हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। तो सिंपल सी चीज़ है कि नमक का कम सेवन करना है। इसका एक बेस्ट हैबिट है जिससे कि आप नमक का कम सेवन कर सकते हैं, वो ये कि अगर खाने में नमक कम रह जाता है तो आपको नमक ऊपर से डालकर नहीं खाना है, और हो सके तो कुछ चीज़ों में आप
नमक को अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर दाल चावल खा रहे हैं तो आप चावल में नमक को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो रोटी में नमक न डालकर आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि सब्जी में आपको नमक मिल जाएगा, इधर दाल में आपको नमक मिल जाएगा, तो उसके स्वाद के साथ आप खा सकते हैं और एक्स्ट्रा नमक को अपनी बॉडी में जाने से रोक सकते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, तनाव है, और इस तनाव को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी को साथ रखते भी हैं तो कोई हमारा सॉल्यूशन करने वाला नहीं है। सॉल्यूशन हमें खुद ही करना पड़ेगा, ये एक कड़वा सच है। और सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक डायरी पेन लेकर के दिन में कम से कम 15-20 मिनट अपने आप को दें, और इसमें करना यह है आपको कि एक पेज लें डायरी का और उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दें। एक साइड में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी स्ट्रेस के कारण हैं, यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम्स लिखनी है अपनी, और दूसरी साइड उसके लिखने हैं सॉल्यूशंस। जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाकर अपने टाइम के अनुसार यहाँ लिख देंगे, जैसे आप अपने आप को 15-20 मिनट देकर एक ऐसी जगह पर जाके बैठ जाइए जहाँ पर कोई नहीं है, एकांत है, चाहे वो गार्डन हो चाहे आपकी छत हो, जाकर बैठ जाइए। सुबह शाम आप कभी भी एक टाइम चूज़ कर सकते हैं और अपने आप को ये टाइम दे सकते हैं। 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, एक साइड अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लिख दीजिए, और एक एक करके अपने दिमाग को बोलिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। जैसे ही आप अपने दिमाग को बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, तो दिमाग हाथों हाथ उसका कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल के रख देगा। एक सॉल्यूशन नहीं होगा तो दूसरा कुछ सॉल्यूशन होगा। हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये लाइफ है और हमारी प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व नहीं करेगा। तो इस तरीके से डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का और अपने सॉल्यूशन निकालने का, तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। और जब पूरी तरह स्ट्रेस मैनेज हो जाए तो लगभग 10-15 मिनट और दीजिए अपने आप को, और शांति से डायरी को साइड में रख दीजिए और शांति से अपने साथ बैठिए। जब आप अपने साथ बैठते हैं तो आपको एक्चुअल में फील होता है कि आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं, और आपको एक्चुअल में फील आता है अपनी लाइफ का। तो इस तरह की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कीजिए, आपको स्ट्रेस की कभी समस्या नहीं होगी और आप अपनी लाइफ को बड़े खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। तीसरा जो बदलाव आपको करना है वो ये कि आपको एक अच्छी नींद रेगुलर बेसिस पे लेनी है। कम से कम 7-8 घंटे आप ज़रूर सोइए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है। अगर हम प्रॉपर नहीं सो पाते तो न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हमारे साथ आने लगती हैं। उसमें से एक हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर रिपेयर नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आना ही आना है। तो रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर तरीके से आपको सोना है, कम से कम 7 से 8 घंटा। और प्रॉपर तरीके से सोने के लिए, डीप स्लीप लेने के लिए एक आपका स्लीपिंग साइकिल होना चाहिए, एक स्लीपिंग रूटीन होना चाहिए। कि मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, तो वो एक साइकिल मेंटेन होना चाहिए कि आप इसी के आसपास सोएं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए सुबह 6-7 बजे जब भी आप उठना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप उठें। जो भी आपका स्लीप साइकिल हो, चाहे आप रात को जगते हो, दिन में सोते हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन एक स्लीप साइकिल होना ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि इस टाइम तक नींद आनी है, इस टाइम तक उठना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी साइकिल पूरी कर सके। अगला लाइफस्टाइल चेंज सुनने में बड़ा कॉमन सा लगता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है हमारी बॉडी की कि हमें रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक साइकिल पड़े पड़े जंग खा के ख़राब हो जाती है, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी बिना फिजिकल एक्टिविटी के रहे तो बॉडी अपने आप ही डिग्रेड होने लगती है, एक तरह से ख़त्म होने लगती है। तो हमें रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना इस वजह से भी इम्पॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चलता है, और अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चलेगा तो हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। और हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए स्पेशली हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है, और अगर वेन्स में कहीं मतलब हमारी जो नसें हैं उसमें, नसों में अगर कहीं प्लाक डिपॉजिट है, कहीं वसा जमा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन एक्सरसाइजेस के दौरान हमारी बॉडी
बॉडी में जा रहा है तो वो जो फैट वगैरह जमे हुए हैं उसको वहाँ से गला देता है। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी नहीं रहता। और जो पांचवा लाइफस्टाइल चेंज है वो ये है कि आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। अगर आप मोटे हैं थोड़े से तो आपको वज़न कम करने की आवश्यकता है, और वज़न कम करने के लिए आपको किसी तरह की फास्टिंग करने की, किसी तरह की स्पेशल डाइट प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपका जल्दी से वज़न कम हो जाए, क्योंकि जो जितना जल्दी वज़न कम होता है वो उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यू और हमारी जो बॉडी के बहुत सारे सेल्स उससे ज़बरदस्ती मरने लगते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होता है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। वो ये कि सबसे पहली चीज़ कि खाना खाने से पहले आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भर लें, क्योंकि फल सब्जियों में कम से कम कैलोरीज होती हैं और इससे आपका पेट बहुत जल्दी भरता है। तो आप अपना फेवरेट फ्रूट खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट जैसे कि आप पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल, एप्पल, कुछ भी खा सकते हैं। और उसको खाने के बाद जो भी आप खाना खाना चाहते हैं वो खाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा तेल और मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये दो चीज़ें आप कर लीजिए बस, तेल और मीठी चीज़ों को कम कर दीजिए, आधा पेट कच्ची फल सब्जियों से भरने के बाद खाना खाइए, ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि दो ऐसी चीज़ें आप हटा रहे हैं जिनसे आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो ऐसा कर लीजिए, आपका रेगुलर बेसिस पे बहुत आसानी से वेट लॉस हो जाएगा। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर लेकिन रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न होती है, तो उससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लीजिए, आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।